अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास की थर्ड वीडियो है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एडवांस कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में। यानी अगर आप इलस्ट्रेटर पर काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो टूल आप यूज़ करते हैं अगर उसका शॉर्टकट आपको नहीं पता तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है कि बार बार हम जाके उस मेन्यू को एक्सेस करें, उस टूल को एक्सेस करें। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम उसका शॉर्टकट याद कर लें ताकि हम उसको इजीली यूज कर सके। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको लाजमी पता होने चाहिए, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से इनका यूज है शॉर्टकट्स का, कौन कौन से वो शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने लाजमी है इलस्ट्रेटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। इस पर हम देखेंगे किस तरह से उन शॉर्टकट्स का यूज करेंगे और उनका काम क्या है। हर शॉर्टकट्स की हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई क्या काम करता है? कंट्रोल वाई हमें आउटलाइन व्यू दिखाता है हमारे कैनवस का, यानी कैनवस के ऊपर जो कुछ भी होगा, चाहे वो फिल होगा, स्ट्रोक होगा, उसको एक आउटलाइन में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से पॉलीगॉन ले लेता हूँ एक, या यहाँ पे एलिप्स मैं बना देता हूँ। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने ड्रैग किया इसको, ये एक एलिप्स बन गई। यहाँ पे मैं आके फिल को मैं यहाँ पे नीचे रेड लाइन पे क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ और नीचे मेरे पास सिर्फ स्ट्रोक है। तो अभी मैं दोबारा से, जैसे अभी मैं सिलेक्शन टूल लेना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस ये करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा और फिर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा। इससे बेहतर है कि मैंने जब एलिप्स टूल लिया और यहाँ पे मैं अपने कैनवस के ऊपर वी प्रेस कर दूँ तो ये आ गया। यहीं से मैं इसको मॉडिफाई या इसकी कुछ कॉपीज लेनी हो तो वो मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसकी यहाँ पे 2 कॉपीज ली और हमारा पहला शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। अब अगर मैं इनको इस तरह से अटैच करना चाह रहा हूँ, अगर एक तो मैं ये कर सकता हूँ स्मार्ट गाइड से इनको कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुई। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, अगर मैं आगे जाऊँ जूम करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी प्रॉब्लम है और यहाँ पे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इनको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं? अगर मैं यहीं पर ही इसको जूम करके कंट्रोल वाई प्रेस कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं इसका एक आउटलाइन मोड आ चुका है। अब हमें ये सिर्फ आउटलाइन दिखा रहा है, तो हम अब इससे जूम करके और यहाँ पे पकड़ के इस तरह से ये आउटलाइन के ऊपर आ गया ये। और उसके बाद इसको भी अगर आप करना चाहें तो इसको भी आप आउटलाइन के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप आउटलाइन व्यू में आते हैं। तो ये आपको सिर्फ आउटलाइन दिखा रहा होता है और कुछ नहीं दिखाता, चाहे आपका फिल हो, स्ट्रोक हो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, सबकी आउटलाइन ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो उससे आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे या कमांड वाई मैक के ऊपर तो आप इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये था हमारा फर्स्ट शॉर्टकट। तो गाइज अब है हमारा सेकंड शॉर्टकट जो कि है कंट्रोल एच। कंट्रोल प्लस एच क्या काम करता है? इससे आप अपने कैनवस के ऊपर जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ हुए हैं उनमें से एंकर पॉइंट्स को हटा सकते हैं, यानी टेम्परेली आप उनको हाइड करते हैं। ये नहीं कि उसको पूरा डिलीट कर देते हैं। पूरा डिलीट कर देंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं कैनवस के ऊपर, यानी जो कुछ भी हमारी शेप्स यहाँ पे होती हैं वो एंकर पॉइंट से मिलकर ही बनती हैं। तो एंकर पॉइंट ही नहीं होंगे तो शेप नहीं दिखेगा। तो उनको आप टेम्परेली हाइड करते हैं ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से एक एलिप्स बना देता हूँ, ये ओवल सा बन गया। उसके बाद शिफ्ट दबा के एक ये प्रॉपर सर्कल है, उसके बाद ये रेक्टेंगल है। इस तरह से मैंने मुख्तलिफ चीज़ें बना दी। इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं इनमें ये एंकर पॉइंट्स हैं, यानी इसके ये जो ओवल आपको दिख रहा है ऊपर, इसके 4 एंकर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर जो बना हुआ है, ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, मैं यहाँ पे इसको कर दूँ। ये स्क्वायर जो बना हुआ है इसके भी आपको 4 एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं, 4 एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे इसके भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं। अगर सबको सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे स्वॉचेस में जाके यहाँ पे इनको फिल कर देता हूँ ग्रीन कलर से, और अगर मुझे कुछ भी एडजस्टमेंट्स करनी है किसी भी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको एंकर पॉइंट्स डिस्टर्ब करें तो आप कंट्रोल एच प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एक दफा ए प्रेस किया मैंने, अभी ये एंकर पॉइंट्स आ गया। एंकर पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं। इससे मैं अगर कोई वर्क कर रहा हूँ अपने कैनवस के ऊपर तो अगर मुझे इनसे डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पे एंकर पॉइंट से, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एच प्रेस किया मैंने तो अभी एंकर पॉइंट्स हाइड हो गए। अगर आप इसको सिलेक्ट भी करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट है, लेकिन मैं सिलेक्ट भी करता हूँ तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इनको हाइड किया हुआ है। दोबारा कंट्रोल एच प्रेस करूंगा तो ये अभी आ गया। अब हम चाहें तो इस शेप को मॉडिफाई, मूव या इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से इस एंकर पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे ऊपर वाले तमाम एंकर पॉइंट अभी शो हो रहे हैं। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो तमाम एंकर पॉइंट्स हाइड हो जाएंगे
और दोबारा से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो मैं इन सब शेप्स को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस सेकंड जो शॉर्टकट है हमारा यहाँ पे वो है शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स क्या करता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे कैनवस के ऊपर मेरे पास सिलेक्शन टूल है अभी, यानी सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका भी शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, इसका तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि वी इसका शॉर्टकट है। यानी अगर आप यहाँ पे कुछ बना रहे हैं और फौरन आपको ज़रूरत पड़ गई सिलेक्शन टूल की, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म या रोटेट या कुछ भी करना है, तो आप ये नहीं करेंगे कि दोबारा से जाएं यहाँ पे अपनी पूरी कैनवस को छोड़ के यहाँ पे टूल बार के अंदर और वहां से सेलेक्ट करें। बजाय इसके आप सिंपली वी प्रेस कर सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। जिन ऑप्शंस को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हर रोज, उनका शॉर्टकट आपको पता होना जरूरी है, बजाय इसके कि आप मैनुअली जाएं इस तरह से इफेक्ट के अंदर, फिर ये इधर उधर जाएं और उनको मैनुअली एक्सेस करें। आपको शॉर्टकट पता होगा तो इससे आपके काम की फ्लुएंसी काफी बढ़ जाएगी और आप बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। तो शिफ्ट एक्स अगर मैं प्रेस करता हूँ कैनवस के ऊपर तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रोक जो मेरी है वो फिल में कन्वर्ट हो गई है और फिल यानी स्ट्रोक में चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल बना दी। अभी इसमें ब्लैक फिल है और ग्रीन स्ट्रोक है। अगर मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं फिल और स्ट्रोक आपस में स्वैप हो गए और उल्टा यहाँ पे काम हो गया। यानी पहले मेरा फिल ब्लैक था और स्ट्रोक ग्रीन थी, अभी फिल ग्रीन हो गया और स्ट्रोक ब्लैक हो गया। इस तरह से अगर मैं इनको बदल बदल के चेंज करना चाहूँ, स्ट्रोक को फिल में फिर फिल को स्ट्रोक में, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा, वापस ये स्वैप हो गया, फिर ये शिफ्ट एक्स प्रेस किया, फिर स्वैप हो गया। इस तरह से फिल एंड स्ट्रोक को आप स्वैप कर सकते हैं या उनको चेंज करना चाहें। जैसे अभी आपके करंटली ग्रीन है फिल और स्ट्रोक है ब्लैक। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से ब्लैक आ जाए मेरे फिल में और स्ट्रोक में ग्रीन चला जाए, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाएं और नीचे फिल पे डबल क्लिक करें और यहाँ से ब्लैक करें और फिर ओके करें और फिर स्ट्रोक को जाके ग्रीन करें दोबारा से, तो इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम सिंपली शेप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से शिफ्ट एक्स प्रेस करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रोक जो है वो फिल में और फिल स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्वैप करते हैं आपस में दोनों। तो यहाँ पे ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस शेप को मैं जल्दी से डिलीट कर देता हूँ और हम नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा यहाँ पे जो है वो है डी प्रेस करते हैं। तो क्या होता है, जैसे देखें अब मैं यहाँ पे अपने कैनवस के ऊपर डी प्रेस कर रहा हूँ, क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मेरे स्ट्रोक में ग्रीन कलर था और इसमें ब्लैक था। अभी जल्दी से उसने डिफॉल्ट कलर कर दिया। यानी जब आप इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट कलर्स दिए होते हैं वो होता है फिल आपका व्हाइट होता है और स्ट्रोक आपका ब्लैक होता है। तो वही जो डिफॉल्ट कलर्स होते हैं यहाँ पे करंटली मेरे सेलेक्टेड जो अभी आपको दिख रहे हैं, ये डिफॉल्ट कलर्स होते हैं यानी ब्लैक एंड व्हाइट। तो वही हमें यहाँ पे वो दे देता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा अभी आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन इसका फायदा बहुत है। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक करके कोई ये ग्रीन कलर दे दिया मैंने, और अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वापस से व्हाइट आ जाए, फौरन मैंने अपना इरादा बदला और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फिल में व्हाइट आ जाए। तो मैं ये नहीं करूँगा कि दोबारा से जाके फिल पे डबल क्लिक करूँ, फिर यहाँ पे व्हाइट आके करूँ और फिर ओके करूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली डी प्रेस कर दूंगा। डी प्रेस करूंगा तो दोबारा से डिफॉल्ट कलर आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली मेरी जो करंट शेप होगी उसके अंदर व्हाइट कलर खुद ब खुद फिल हो जाएगा। हमें दोबारा से फिल पे डबल क्लिक करके और व्हाइट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप मुख्तलिफ शेप्स बना रहे हैं कैनवस के ऊपर। मुख्तलिफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके मौजूद हैं और उनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके और आप डिफ़ॉल्ट कलर्स में फिल कर सकते हैं, यानी कि वाइट फिल एंड स्ट्रोक ब्लैक। तो अभी मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली वी प्रेस करता हूँ, मेरा सिलेक्शन टूल आ गया, इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है हमारा, तो गाइस नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा शिफ्ट एम। शिफ्ट एम क्या काम करता है, जैसे मैं शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे शेप बिल्डर टूल आ गया। शेप बिल्डर टूल बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ही अमेजिंग है, जिससे आप कॉम्प्लेक्स शेप्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको एक्सेस किस तरह से करना है, इस शॉर्टकट को यूज़ किस तरह से करना है। मैंने यहाँ पे एक बनाया इस तरह, फिर शिफ्ट के साथ मैं बना रहा हूँ ताकि परफेक्ट सर्कल्स बने। अभी ये तीन हैं, इन तीनों को अगर मैं यूनाइट करना चाह रहा हूँ तो एक तो मैं शेप बिल्डर से यहाँ पे आके यूनाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम शेप बिल्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात यहाँ पे शेप बिल्डर टूल की। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा, बजाय कि मैं यहाँ पे दोबारा से शेप बिल्डर पे क्लिक करूँ, इनको इस तरह से अंदर से ड्रैग करूँ तो इनको यूनाइट करूँ। मैं ये क्या कर सकता हूँ, मैंने कंट्रोल Z किया, मैं सिंपली इसको एक्सेस करने के लिए शिफ्ट M प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे इस तरह से फेर दूंगा तो ये यूनाइट हो जाएंगे।
शिफ्ट एम मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि शेप बिल्डर टूल बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला टूल है, जिसको हम मुख्तलिफ शेप्स बनाते वक्त यूज करते हैं। अगर हम कोई लोगो बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं, कोई आइकन बना रहे हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, तो आपको शेप बिल्डर टूल की बहुत जरूरत होती है। या फिर आप पाथ फाइंडर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाथ फाइंडर का अगर आपके पास पैनल यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ तो बजाय इसके कि आप विंडो में जाएं और दोबारा से पैनल को ओपन करें, आप शेप बिल्डर टूल का यूज कर लेते हैं कि इससे जल्दी जल्दी से यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे अपना काम हम कर लें। तो शेप बिल्डर टूल को इसलिए हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए। तो इसका शॉर्टकट आपको पता होना जरूरी है ताकि आप जल्दी से इसको एक्सेस कर सकें। तो अभी हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या काम करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एलिप्स लेता हूँ और एलिप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एक छोटी मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ और इसको स्वैप कर देता हूँ मैं यहाँ से स्ट्रोक को फिल में, ताकि मेरे ऑब्जेक्ट में जो कलर है वो ब्लैक फिल हो जाए। अब ये है, इसकी अगर मुझे मुख्तलिफ कॉपीज लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी लेता हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं इधर उधर इसको कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेरी यहाँ पे ड्रॉ होगी और बिल्कुल इसी के सामने स्ट्रेट मुझे एक इसकी कॉपी जनरेट करके देगा इलस्ट्रेटर। मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर रहा हूँ फर्स्ट कॉपी से, यहाँ पे मैंने रिलीज किए तमाम बटन्स और यहाँ पे कॉपी जनरेट हो गई। अब आपने इसको डी सेलेक्ट नहीं करना, मैंने अब इसको कर दिया, अब कंट्रोल डी का कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ इस तरह से। दोबारा से मैंने इसकी एक कॉपी ली ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो उसने एक और कॉपी जनरेट कर दी, यानी जो भी रिसेंटली मैंने एक एक्शन किया है उसी को वो रिपीट करता रहता कंट्रोल डी। अगर मैं नीचे की तरफ कॉपी लेता, जहां भी कुछ भी करता, तो उसके बाद मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करता तो वो उसको रिपीट कर देता। जैसे मैंने दोबारा से कंट्रोल डी किया, इस तरह से वो कॉपीज बनाता जा रहा है कंट्रोल डी। इस तरह से मुख्तलिफ अगर आपको मल्टीपल लाइंस चाहिए, जैसे कि इनवॉइसेस हम बनाते हैं, इनवॉइसेस में क्या होता है, इस तरह से आपकी एक रेक्टेंगल होती है, मैं इसको स्वैप करता हूँ स्ट्रोक में और यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल आपकी इनवॉइस की रेक्टेंगल, नीचे जो बॉक्स होता है जिसमें आप प्राइसेस वगैरह लिखते हैं, उसके अंदर हमें मुख्तलिफ लाइंस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टाइप टूल से और मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, जैसे इस तरह से मैं डॉट्स लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे। इनको हम अगर इसके ऊपर फिट करते हैं, यानी यहाँ पे मैंने इन डॉट्स को उठा के यहाँ पे सेंटर में रख दिया और इनवॉइस के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ डॉट्स होते हैं, तो इनको मैं अगर इस तरह से कॉपी करता हूँ तो बार बार मुझे कॉपी ना करना पड़े, इसलिए मैं इसका यूज कर लेता हूँ कंट्रोल डी। इस तरह से मुख्तलिफ मेरे यहाँ पे कॉलम्स अगर मैं बनाना चाहूँ, रोज एंड कॉलम्स, तो इस तरह से मैं बना सकता हूँ। इनको मैं वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी कॉपीज इधर लूँ इन तमाम की और कंट्रोल डी प्रेस कर दूं तो आप देख सकते हैं इस तरफ से लाइन बनना शुरू हो चुकी है लंबी सी। तो जो भी आपने काम किया होगा उसको ये रिपीट करता है और ये ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि कंट्रोल डी हमारा क्या काम करता है। वो जो आपकी कॉपीज होती हैं ऑब्जेक्ट की या फिर जो भी आप अपने कैनवस के ऊपर करते हैं, उसके बाद अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आपका वही एक्शन रिपीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है लेटर एक्स। एक्स क्या काम करता है? एक्स अगर मैं प्रेस करता हूँ, जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पे मेरा फिल जो है वो ऊपर है यानी कि इनेबल है यानी एक्टिव है, और नीचे फिल जो है मेरा वो नन है यानी फिल कुछ नहीं है अभी यहाँ पे दिया हुआ। तो अगर मैं किसी भी को फिल को या स्ट्रोक को एक्टिव करना चाह रहा हूँ तो मैं एक्स प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक्स प्रेस किया, अभी स्ट्रोक एक्टिव हो गया, दोबारा एक्स प्रेस किया तो फिल एक्टिव हो गया। इससे क्या हमें फायदा होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाता हूँ मैं ऊपर कलर्स वाले पैनल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फिल हुआ है मेरे अंदर ब्लैक यहाँ पे। अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो मेरा स्ट्रोक आ गया। अगर मुझे इसमें स्ट्रोक भी देना है तो मैं एक्स प्रेस करूंगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे कलर पैनल से वापस से अपने कर्सर को ले जाऊं और यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल करूं। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहीं पर ही एक्स प्रेस करके और स्ट्रोक को एक्सेस कर सकता हूँ और इसका यहाँ पे कोई भी कलर दे सकता हूँ। अब स्ट्रोक खुद ब खुद इनेबल भी होगी, और यहाँ से अगर मैं इसमें मजेंटा कलर देना चाह रहा हूँ तो मैंने ये दे दिया। अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लैक फिल है और मजेंटा स्ट्रोक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई सा भी आप फिल या स्ट्रोक को एक्टिव करना चाह रहे हैं अपने कैनवस के ऊपर, तो वो आप एक्स का यूज करके इन दोनों को एक्टिव या डिसेबल कर सकते हैं। एक्स अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इस तरह से बारी बारी से ये एक्टिव होते रहेंगे। जैसे अभी स्ट्रोक ऊपर आ गया और ये फिल ऊपर आ गया, ये स्ट्रोक फिल। इस तरह से एक्स को प्रेस करके आप इन तमाम ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे डी प्रेस कर दूं ताकि मेरे डिफॉल्ट कलर्स आ जाएं। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं, जो कि है हमारा कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या काम करता है, यानी अगर हमने यहाँ पे मैं टाइप टूल लेता हूँ और अपने कैनवस के ऊपर आके मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ
और ये ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे लॉरम एप्सम का जो डमी टेक्स्ट होता है वो मुझे ला के यहाँ पे दे दिया। ये न्यू वर्जन का फीचर है, मैं यहाँ पे CC 2017 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें ये फीचर है। अगर आप पुराने वर्जन में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपली आपको इस तरह से, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से आपको एक कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिखेगा कि अब आप अपना पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन न्यू वर्जन में इस तरह से आपको डमी टेक्स्ट वो फिल करके दे देता है। इसको आप यूज़ करना चाहें, अगर सैंपल आप बना रहे हैं किसी वेबसाइट का और उसमें कोई पैराग्राफ ऐड करना है टाइपिंग का और अपने क्लाइंट को आप देना चाह रहे हैं कि इस तरह से आपका टेक्स्ट दिखेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डमी टेक्स्ट को भी आप उसमें लगा के और उसको प्रूफ सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया लॉरम एप्सम का टेक्स्ट। तो इसको अगर मैं आउटलाइन बनाना चाह रहा हूँ, यानी आउटलाइन किस तरह से हम बनाते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फिर वो टेक्स्ट नहीं रहता, फॉन्ट नहीं रहते, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें अगर कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, किसी लेटर को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, उनमें कुछ यूनिक इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको आउटलाइन कर देते हैं। आउटलाइन किस तरह से करते हैं, सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक, यहाँ से क्रिएट आउटलाइन, क्रिएट आउटलाइन करते हैं तो आपका टेक्स्ट फिर एक्सपेंड हो जाता है, यानी उसकी आउटलाइन जनरेट हो जाती है और उसमें फिर आप फिल एंड स्ट्रोक दे सकते हैं। तो इसलिए हम इसको आउटलाइन करते हैं ताकि एक्सपेंड हो जाए और बाद में हम इसको मॉडिफाई कर सकें, लेकिन उसका आप फॉन्ट चेंज बाद में नहीं कर सकते। अभी ये फॉन्ट है तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आउटलाइन करने के बाद मैं इसको इस तरह से मॉडिफाई या बोल्ड या कुछ भी इसमें नहीं कर पाऊंगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्रिएट आउटलाइन कर सकते हैं। इसी के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है शिफ्ट कंट्रोल ओ। तो शिफ्ट कंट्रोल ओ या कंट्रोल शिफ्ट ओ एक ही बात है। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करता हूं तो मुझे राइट क्लिक करके और उस पर क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली वो मेरी आउटलाइन करके दे देता है। जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट होगा उसकी आउटलाइन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट था तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने अभी कंट्रोल Z किया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट रखा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो ये आउटलाइन हो गई। इस तरह से आप आउटलाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल शॉर्टकट है क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे हमने टेक्स्ट को आउटलाइन करना होता है, तो बार बार से हमें राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना ना पड़े, इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो ये था हमारा शॉर्टकट। अभी हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है वो है शिफ्ट W। शिफ्ट W जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ, शिफ्ट W से क्या होता है, मेरा जो यहाँ पे विड्थ टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मैंने शिफ्ट W प्रेस किया तो ये अभी हमारा विड्थ टूल एक्टिवेट हो चुका है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि विड्थ टूल काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला टूल है जिसको हम बहुत बार यूज़ करते हैं अपने वर्क के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैक स्ट्रोक मैंने यहाँ पे दे दिया है एलिप्स को। स्ट्रोक का साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था, जो हमने फिश बनाई थी एक, उसकी ड्राइंग बनाई थी, उसकी एक आउटलाइन हमने बनाई थी कर्वेचर एंड पेन टूल का यूज़ करके। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने फिश की जो एक आई बनाई थी वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं इससे, यानी आँख बनाने के लिए आँख की जो एक साइड हम बनाते हैं थोड़ी कार्टूनिश सी आँख, जो उसकी एक साइड मोटी होती है और एक साइड पतली। इसकी एक साइड तो पतली है लेकिन इस साइड को हमने मोटा करना है। वो किस तरह से कर सकते हैं, विड्थ टूल का यूज़ करके। जैसे मैंने विड्थ टूल लिया, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z किया, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग किया मैंने, और ये यहाँ से मोटा हो गया और वहाँ से पतला। तो इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स अगर आप बना रहे हैं तो उनमें विड्थ टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप शिफ्ट W को यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट W। तो ये मेरा विड्थ टूल आ गया, बजाय इसके कि यहाँ पे आप आएँ और इस तरह से इसको यूज़ करें। तो इसीलिए आप शिफ्ट W प्रेस कर सकते हैं और आपको इजीली सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और जल्दी से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट जो हमारा वो यहाँ पे है हमारा एरो कीज़। एरो कीज़ क्या काम करती है, एरो कीज़ से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट को या किसी भी पार्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिप्स बनाई और एलिप्स बनाने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से फिल दे देता हूँ और फर्स्ट वाली को सेलेक्ट करके मैं अगर इस तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, यानी थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से करूँगा, एरो कीज से। एरो कीज से मैं अगर कर रहा हूँ तो एक एक पॉइंट वो राइट की तरफ जा रहा है। इस तरह से लेफ्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी के साथ शिफ्ट दबा देते हैं तो डायरेक्टली 5 पॉइंट्स वो आपका राइट लेफ्ट या अप एंड डाउन जाता है। जैसे प्रीमियर के अंदर हमने देखा था कि अपने प्ले हेड को हमने अगर इधर उधर करना होता है तो हम अपनी राइट अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एरो की से उसको इधर उधर करते हैं। अप एंड डाउन से तो नहीं होता, राइट एंड लेफ्ट ही हम करते हैं। तो एक एक फ्रेम वो राइट जाता था। इस तरह से ये भी आप समझ सकते हैं कि एक ही फ्रेम जैसे इधर जा रहा है
लेकिन उसमें भी प्रीमियर में भी हम जब अपने प्ले हेड को 5 फ्रेम्स करना चाहते थे तो हम शिफ्ट प्रेस करके अपनी राइट या लेफ्ट एरो की को यूज करते थे। यहाँ पर भी शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो डायरेक्टली वो 5 फ्रेम्स या 5 पॉइंट्स वो राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। अगर आप छोटा छोटा इस तरह से मूव करना चाह रहे हैं या आप ज्यादा करना चाह रहे हो तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं ताकि जल्दी से हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो जाए। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स जिनको आप यूज कर सकते हैं और अपने काम में आप फ्लुएंसी ला सकते हैं। ये शॉर्टकट्स हर आदमी को पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं और इनका हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इन्हीं शॉर्टकट्स में से कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और भी हमारे पास अभी बाकी हैं शॉर्टकट्स जिनको हम यूज़ करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा पार्ट 2 होगा शॉर्टकट्स का उसमें भी हम कुछ इसी तरह से अमेजिंग शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक PDF फाइल है, ये वाली फाइल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें तमाम शॉर्टकट्स वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो मैंने यहाँ पे इसमें से सेलेक्ट किया है कि जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको पता होना लाजमी है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी एक्शन एंड शॉर्टकट, इससे होगा क्या और शॉर्टकट क्या है वो यहाँ मैंने लिखे हैं। तो इस फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मीडिया फायर का लिंक है। सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो उससे आप देख के इनको इजीली याद कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें भी कुछ हम इन्हीं में से शॉर्टकट्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।